न जाने कितने को सजदा किया है, फिर भी सोचा कि ये होता मिला, तो खामोशी तो रहेगी, बोला चला जाएगा। सर नास एहतजाज करती है, उपाय नहीं किया, या उलमा या सियासी रहबरा या अखबार, तो मुसलमान आवाम के पास तो न अखबार रह गया अपना, न लीडर अपने रह गए, या कुछ रह गया। अब आप जैसे कुछ ईमानदाराना तौर पर काम करने वाले अखबार नवीस, टीवी चैनल वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, जो बेचारे मुसलमान की आवाज़ कहीं ना कहीं पहुँच जा रही, वरना इसका भी गलत रोक किया जाता है। सर क्या लगता है आपको ममता बनर्जी के इस बयान से इस बार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में टीएमसी के वोट पर असर पड़ेगा? मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दूंगा तो ये सियासी तकरीर हो जाएगी। तो फिर ये सर कैसे उसको लोगों को बेदार किया जाएगा जो इस तरह वो बात नहीं है, कैसे बेदार किया? वो कंफ्यूज है। आपके जरिए बेदार किया जाएगा। तू शाही है परवाह से काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी, सितारे से आगे जहां और भी है, अभी इसके तहा और भी। अब आखिरी इश्क मत समझ जाइए ममता बनर्जी से, कल कोई आ सकता है उससे भी इश्क हो गया आपको, तो अब उसको भी वोट दे दो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्शीद साहब भी मौजूद थे, जो इमाम भी हैं, उन्होंने कहा कि इसका असर वोट पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे मंच पे जहां एक तरफ मुखालफत की जा रही है, वो वही दूसरी जा रही, आपने भी कहा कि हम वोट देते हैं, हमारा राइट बनता है सवाल करना, और ऐसे सिचुएशन में एक इमाम का इस तरह का बयान कि वोट पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, खुर्शीद साहब के कहने का मकसद शायद ये हो कि आप मेरी बात से ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि मक्का से वोट करें। तो वही बात जो है ना, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो फिर ये तो सजा कैसे मिलेगी? इसकी जालिम की सजा कैसे मिलेगा? कौन जालिम है? इस तरह बात कही है, वो तो जालिम है। कौन जालिम है? वो बात कही है कुरान के बारे में, गीता के बारे में, जालिम तो है वो, जालिम कैसे? जालिम की सजा तो दुनिया में क्या होगी नहीं पता, लेकिन कुरान की एक आयत है क्या रिपोर्ट कार्ड मिलने से पहले एक मुस्लिम अजान देगा, आगाह हो जाओ कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। तो जब जालिमों पर अल्लाह की लानत है तो लानत तो बरस रही, हम आपने चाहे नहीं थे, अगर कोई जालिम है तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती। ये खामोशी से क्या ये इस बात को समझा जा सकता है कि अब मुख्यमंत्री को ही मुसलमान जो है टीएमसी के मुसलमान बाज़ाब्ता लोग कह रहे हैं कि टीएमसी के मुसलमान अलग हो गए, अल्लाह वाले मुसलमान अलग हो गए, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले कल में मुख्यमंत्री को ही लोग अपना अल्लाह भी मान बैठेंगे, खुदा भी मान बैठेंगे, भगवान भी मान बैठेंगे? अब ये तो एक ऐसा सवाल है कि जो इस वक्त जवाब देना बड़ा मुश्किल, उसका इसलिए है कि ये पहली गलती, अगर पहली गलती में हम के जो लोग हैं वो अपने आप को समाज में सुधार जाए तो पहले से तब भी अच्छी नहीं रहेगी। इससे पहले एक सवाल के जवाब में जो इससे पहले आजाद का भी मामला आया था, ये सिर्फ पहली गलती नहीं है। हाँ, ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी आजाद का मामला भी हुआ था। हाँ, देखा जाए क्या होता है। सिटीजन फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने आज एक प्रेस क्लब में प्रेस मीट में कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बयानबाजी की है, मुसलमानों के जज्बात मजरू किए हैं, ममता को माफ़ी मांगनी चाहिए मुसलमानों से। उन्नयने অনেক এগিয়ে বাংলা, উন্নয়নে কেউ পারবে না, পৃথিবীর সেরা বাংলা, বিশ্ব বাংলা। আমার রামায়ণ মহাভারত কোরআন বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী পুরোবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। আগে 1 লক্ষের উপর রাস্তা मैं गलत मिलत नहीं कर सकता, इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे अंदर में है और हम ही कुरान को क़यामत हम इसको कायम और दायम रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे मुर्तद और उसके बाद में भी
मुर्तदीन की एक बड़ी जमात ने इसमें रद्दबदल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमेशा नाकाम रहे। आज ममता बनर्जी अगर वो ये कहती हैं कि यहाँ का विश्व बंगला का जो तरक्याती काम है ये कभी भी ये पीछे नहीं आ सकता है, कभी भी ये कमज़ोर नहीं हो सकता है, जब तक कभी भी चाहे भारत हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, ये चाहे रहे चाहे चला जाए, लेकिन हम लोग हमेशा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करते रहेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि उन्होंने जो मजहबी जो किताब है, जो अलहामी किताब है, उसकी बेइज्जती की है। इसकी वजह से हम लोग इसके लिए एजुकेशन कर रहे हैं। हम हमारे जो बड़े जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो दानिशवरान हो, चाहे उलमा कराम हो, जो हुकूमत के नज़दीक हैं, हम उनसे भी हम शिकायत करते हैं कि ये कोई ऐसा मसला नहीं था, ये कोई इसका सियासी मसला नहीं था कि उसके अंदर में बोलने में आपको हिचकिचाहट होती। ये आखिर ये कौन सा आपके अंदर में ये मजबूरी था कि आपने अभी तक के अलहामी किताब उस कुरान पाक के बारे में ममता ने अपनी बड़ी बात कह दी और आप खामोश रहे। ये वाकई बहुत ही तकलीफदार चीज़ है। ममता के अंदर में अगर ये बात आ रही है कि वो अब बहुत अजीम हो गई है और जो वो कहेगी उसको सारे यहाँ मगरबी बंगाल के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर के लोग उसको मानेंगे और कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तो वो सख्त मुगालते में हैं, वो सख्त उनका मुगालता है। होगाबे बहर को देखो कैसा सर उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है जो फौरन टूट जाता है। बाबे बहर माने जो बुलबुला होता है, जो पानी का जो दरिया में जो समुंदर में जो आता है, वो किस तरह से देखो कि वो सर उठाता है, लेकिन तकब्बुर ऐसी बुरी चीज़ है कि उसकी वजह से वो फौरन टूट जाता है। यहाँ जो रौनक जो बातें उन्होंने कही है, फिरौनी बातें जो उन्होंने कही हैं, इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हो सकता है, हम नहीं कह सकते, इसका इजहार उन्होंने अभी तक के नहीं किया है कि उनकी ज़ुबान जो है वो फिसल गई। अगर फिसलती भी तो उनको उसका कंडेम करना चाहिए, उससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि परवरदिगार के सामने हमने इस तरह की बात परवरदिगार की किताब के बारे में बात जो है वो कह करके ये अच्छा काम नहीं किया। ये अगर वो माफ़ी मांगती हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। आपको याद होगा कि इसी तरह से कुछ साल पहले इसी तरह के एक दानिश्वर इंसान ने वो कह दिया था, शायद वो किसी के काबरे में या किसी के इसमें आकर के कह दिया था कि मदरसे जो हैं ये टेररिस्ट हब हैं, यानी यहाँ पे दहशत पसंद पैदा होते हैं और बनाए जाते हैं। लेकिन जब उनको अवामी, जिसमें हम लोग सबको शामिल थे, हम लोगों ने उनसे इख्तिलाफ किया और उनके साथ उनको कहे कि आप बताइए आपको मदरसा कौन सा मदरसा पे आपने देखा है कि इस तरह की बात हो रही है, आप बताइए, आप निशानदेही कीजिए, आप नहीं तो अपनी बात को वापस लीजिए। तो उन्होंने अपनी बात को वापस लिया और कहा कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की वजह से हमने मुगालते में ये बात कही थी, अब हम उसे वापस लेते हैं। हम लोग ममता बनर्जी से भी यही कहेंगे कि अगर ये जुबान आपकी फिसली है, और क्या फिसलना है, कितने बार फिसलेंगे, आप फिसलती हैं, आपकी जुबान फिसलती है, आपके भतीजे की जुबान फिसलती है, या फिर क्या है? सीए एक तरफ आप जो है वो सीए की मुखालफत करती हैं,
दूसरी तरफ आपका भतीजा जो है वो सीए की मुआफ़क़त में और उसके इसमें ये कहता है कि अगर एनआरसी को ख़त्म करने का प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्ट्री अगर ये इस चीज़ को अपने ज़िम्मा ले तो हम सीए को नाफिज करेंगे। वो कौन होता है सीए को नाफिज करने वाला? ये बचकाना बातें ऐसी अजीम पार्टी को सेवा नहीं देता। हम समझते हैं कि ये बहुत इस तरह से जबान का फिसलना ना तो ममता के लिए बेहतर है, उनका भी वो कौन सा कानून है, कौन सा फिरौन है, ये सब को नाबूद हो जाना है, ये सब चले गए। लेकिन जो पैगंबरों की जो बोली है, जो पैगंबरों का फरमान है, ये हमेशा कायम है और कायम रहेगा। अल्लाह की किताब ने भी हमेशा वो सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई की बातें कही हैं। हम समझते हैं कि हमारा दावा, हमारा बहुत प्रेशर है कि ममता की जुबान अगर फिसली है तो वो तमाम लोगों के सामने में कहे कि हाँ हमारी जुबान फिसल गई, हमें शर्म आती है और हमसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यही कहते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं और हम गुजारिश करेंगे कि हमारे शाहिद रहमान साहब जो हमारे कोलकाता हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो अपनी बातें आप लोगों के सामने बयान करें। शाहिद रहमान साहब। 10 करोड़ आवाम का भरोसा आपके ऊपर है और आप इस तरह का बयान दे रही है जो कि एक बचकाना बयान कहा जाएगा तो गलत ना होगा, क्योंकि तारीख में मौजूद है, हिस्ट्री में ये बात मौजूद है कि कौन कौन बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया में आई। फिरौन आए, हामान आए, कारून आया, चंगेज खान आए, बहुत सारे लोग दुनिया में आए और बड़ी बड़ी सल्तनत कायम की, बड़ी ताकत थी, बड़ी माल था उनके पास और बड़े लंबे उम्र भी पाए उन्होंने, लेकिन उनकी हुकूमतें नस्त नाबूद, तबाह और बर्बाद हो गई, धंस गया जमीन के अंदर, उनका नाम लेवा दुनिया में कोई बाकी ना रहा। लेकिन वो कुरान मुकद्दस जो 1450 साल से आज उसी तरह मौजूद है जिस तरह 1450 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ था। एक लफ्ज, एक जेर जबर पेश भी उसके अंदर जर्रा बराबर भी हेर फेर करने की किसी की ताकत, किसी की जरूरत, किसी की हिम्मत नहीं। और आप कह रहे हैं वो मुकद्दस किताब खत्म हो जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। और अब तक हैरत की बात यह है कि इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद जब मैंने उस वीडियो को रिसर्च किया और देखा तो अब भी रिपब्लिक बंगला के चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं ये एडिट की हुई है, ये फला है, ये ढमकाना है। मैं ये कहता हूं उनसे कि अगर ये एडिटिंग वीडियो है तो हुकूमत को उसके खिलाफ केस करना चाहिए था, मुकदमा करना चाहिए था और फिर ये बयान की तस्दीक करनी चाहिए थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिया और एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट के जरिया इस बात का खंडन करना चाहिए था कि रिपब्लिक बंगला ने ये जो वीडियो चलाया है ये फेक है, ये जाली है, ये गलत है। लेकिन अब तक आपने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूंगा कि पूरे मगरबी बंगाल के भी नहीं बल्कि कहूंगा पूरे दुनिया के लोगों का जो ये सेंटिमेंट हट हुआ है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट हट हुआ है, इस पे मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा को फौरन का फौरन माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बात को पहुंचाने के लिए और हमारी ज़मीर की आवाज़, हमारे दिल की आवाज़ को ऐवानों तक पहुंचाने के लिए, आवाम तक पहुंचाने के लिए आप तकलीफ करके यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबको मालूम है कि 16 मई को जो मोहतरमा हमारी रियासत की, हमारे स्टेट की वज़ीर आला, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी साहबा का जो वीडियो सामने आया, वीडियो के सामने आने के बाद जिस तरह की बेचैनी देखी जा रही है लोगों में और जिस तरह चलते फिरते लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, अपनी बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, चाय खानों में, फुटपाथ पर, शॉपिंग मॉल तक। मैं आवाम के दरमियान रहने वाला एक फर्द हूँ, मैं समझ सकता हूँ
और मैं आपको बता सकता हूँ कि बेचैनी हर तरफ से है, सिर्फ एक कम्युनिटी के अंदर नहीं, चूँकि किसी एक कम्युनिटी का मामला नहीं है। मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा ने सिर्फ कुरान की बात नहीं कही है कि कुरान ख़त्म हो जाएगा या फिर बाइबल ख़त्म हो जाएगा, किसी एक मज़हब की मुक़द्दस किताब की बात नहीं की है, बल्कि सारे मज़ाहिब को एक साथ किया। दुनिया के बड़े मज़ाहिब ईसाई हज़रात के, हमारे क्रिश्चन हज़रात की भी मुक़द्दस जो किताब है बाइबल, उनका भी इन्होंने नाम लिया है। हमारे जो घराने वतन हैं और हमारे हिंदू भाई की भी जो मुक़द्दस किताब है महाभारत, उनका भी नाम लिया है और गीता का भी नाम लिया है। और इसी तरीके से मुसलमानों की जो सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद, उसका भी नाम लिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक साथ इतनी बड़ी कम्युनिटी, बल्कि ये कहा जाए कि पूरे मुल्क के देशवासियों की आपने तौहीद की है तो बेजा नहीं। आखिर वो कौन सी मजबूरी है आपको जो इस तरह आप एक सियासी मंच से, एक सियासी जलसे में आपको क्या जरूरत थी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना और किसी मजहबी किताब के बारे में जो है उसका मुआवजा करना अपने तरक्याती स्कीमों से। मैं ये समझता हूँ कि एक हमारे मगरबी बंगाल के जो वज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो वज़ीर आला हैं, उनके ज़रिए से जो भी गुजरे हैं तारीख के अंदर, उनके ज़रिए से दिया गया जो गलत बयानी है, उनमें से एक बहुत बड़ी गलत बयानी है जो तारीख में लिखी जाए। और बहुत ही अफसोस की बात तो ये है, हम लोग ये समझ सकते हैं, हम लोग चूँकि स्टेज शेयर करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, मुख्तलिफ जलसों में जाना होता है, तो हम लोग समझ सकते हैं, हम इस बात को समझते हैं, उनकी मजबूरी को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, वो एक पार्टी की सुप्रीमो है और उनकी बहुत सारी पार्टी की जिम्मेदारी है और उनकी जो स्टेट की जिम्मेदारी है। हो सकता है कि ज़हन हाजिर न होने की वजह से कहना कुछ चाह रही हो और कुछ कह बैठी हो, कि होता है आमतौर पर, बहुत सारे पॉलिटिशियन आजाद से इस तरह की गलती होती है। लेकिन ये कहाँ का दुख है, एक हफ्ता गुजर चुके हैं, हम लोग कोई जज्बाती लोग नहीं, यहाँ पर इस मंच पर जो लोग बैठे हैं कोई जज्बाती लोग नहीं है कि एकदम जज्बातियत में आकर के फौरन आकर स्टेज पर। एक हफ्ता के बाद हम लोग बैठ रहे हैं, एक हफ्ते के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर जिद नहीं होती मोहतरमा ममता बनर्जी साहब, अगर आपके अंदर अगर जिद नहीं होती, हटदर्मी अगर आपके अंदर नहीं होती, अगले दिन आप जो है माफी मांग लेते कि भाई मैं कहना कुछ चाह रही थी, मैं कुछ कह बैठी। लेकिन एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी आपका कोई बयान नहीं आया। और मोहतरमा ममता बनर्जी साहबा के साथ साथ मैं उनसे मोहब्बत करने वाले या उनके पार्टी के कुछ लोगों का जो ये इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है या उनके जो सोशल मीडिया के अंदर इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो सब मजहब का एहतराम करती है, मैं भी कर रहा हूँ कि हमेशा से वो कहती रही है कि हर मजहब का हम एहतराम करते हैं और हर मजहब की मुक़द्दस किताबों का, हर कल्चर का हम एहतराम करते हैं। मोहतरमा ममता बनर्जी हमेशा से कहती आई, लेकिन ये कैसा एहतराम है, ये कैसा एहतराम है कि आपकी ज़बान से कोई बात निकल जाती है और आप जो है फिर माफ़ी मांगने के बजाय जो है आप उनके डिफेंस में खड़े हो जाते हैं, उनका दफा करने के लिए खड़े हो जाते हैं, दिफाई पोजीशन इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मोहतरम नासिर साहब ने बताया कि यहाँ पर मैं उन हजरात की भी मजम्मत करना ज़रूरी है जो हमारे मजहबी लीडर हैं, जो बात में अपने इशू को लेकर के चीफ मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। क्या उनसे सवाल नहीं है, क्या उनसे सवाल नहीं है कि क्या आपके नजदीक इतना बड़ा इशू नहीं है कि एक कुरान पर हमला हो रहा है, बाइबल पर हमला हो रहा है, गीता और महाभारत के ऊपर हमला हो रहा है और आप अभी तक आपने जरूरत महसूस नहीं की उनसे सवाल करने की वज़ीर आला साहिबा से कि आपने किस पस मंजर में बात कही, आप फौरन जो है अपने बयान को वापस ले और माफी मांगे।
चाहे वो मजहबी लीडरान हो जो अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए हों, चाहे पॉलिटिकल लीडरान हो। मैं अपने पॉलिटिकल लीडरान से, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, जो उनके दफा में खड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके मजहब के ऊपर हमला हुआ, आपके दीन के ऊपर हमला हुआ है, दीन पर हमला होने के नतीजे में अब तक आप खामोश हैं। आपके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप अपनी पार्टी सुप्रीमो से दबे अल्फाज के अंदर ही जो है कम अज कम उनसे ये कह लेते हैं, दबे अल्फाज के अंदर ही कि मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा हमारी महबूब और पसंदीदा वजीर आला, आपने किस पस मंजर में ये बात कही, किस तरीके आपको किसने ये राय भी दिया है कि आप मेरे मजहबी किताब को जो है आप देश पहुंचाएं, मेरे हमारे मजहबी जज्बात को देश पहुंचाएं, हमारे मजहबी किताब की तौहीन करें। आप कह रही ये सारी स्कीमें जो है बाकी रहेंगी, और ये गीता, ये महाभारत, ये बाइबल, ये कुरान खत्म हो जाएगा। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, कुरान की आयत है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि हर चीज खत्म हो जाएगी दुनिया में, एक पालनहार हमेशा से है और हमेशा बाकी रहेगा, जो हमारा हक का पैदा करने वाला है। मोहतरमा ममता बनर्जी को साहिबा से हम यही कहेंगे, आप ये लिख लें और आपको अपने जो है अपने नजरियात को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी अकीदा को दुरुस्त करना चाहिए। आप ये एक मजहब पर यकीन रखती हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि एक दिन न आप होंगी, न हम होंगे, न यहाँ पर कोई होगा, सब खत्म हो जाएंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाला कभी खत्म नहीं हो, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि उनके दिफा में खड़ा होने के बजाय हमको ये चाहिए कि हम उनसे सवाल करें। हमने उनको वोट दिया है, और वोट दे करके उनको जो है कुर्सी पर बैठा है, तो हमारा हक है कि हम उनसे सवाल करें। हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का उनको कोई हक नहीं। अगर ये हमारे पॉलिटिकल लीडरान को या हमारे मजहबी लीडरान को या हमारे जो हमारे मजहबी लीडरान या किसी भी तरीके से अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर अगर हिम्मत और ये सकत अगर बाकी नहीं है, तो मैं उनके हिम्मत में शेर पेश करना चाहता हूँ कि ऐ ताइर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अगर आप पिताजी को भी जानता था, उनके बड़े भाई को भी जानता था। हनुमान मंदिर हमारे हिंदू भाइयों की नजर में एक बहुत ही पवित्र स्थान का जगह है, जहाँ के लिए पवित्र खानदान पुरोहित। इसके साथ साथ इनका एक एडिशनल क्वालिफिकेशन की ये पेशे से LLB किया पुरोहित, और 30 साल के मनासिब में कभी भी इनसे, हालांकि माहौल जो मुल्क है वो आप जानते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी, ऐसा कोई भी जुमला नहीं सुना जिससे किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे या किसी का मजहबी जज्बात मजबूर हो। इसलिए मैंने इनसे गुजारिश की थी कि प्रेस क्लब में कह रहे हैं नहीं इमाम साहब ऐसा है तो हम आएंगे जरूर, इसलिए कि यह सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हर एक हिंदुस्तानी का मसला है, बंगाल में हर एक रहने वाले का मसला है, हर एक धर्म के मानने वाले का मसला है, लोकेश जी शर्मा। मंच पे उपस्थित हमारे सभी भाइयों से, आप लोगों से मेरा नमस्कार। बिना किसी राजनीति लाभ पेश के मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म को लेकर किसी भी राजनीतिक को ये अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के बारे में वो कुछ भी बोले। हमारे मुस्लिम भाइयों की पवित्र गीता, कुरान, जो उनकी पवित्र किताब है, उनके बारे में उसको किसी भी तरह का आक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। धर्म हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, किसी भी धर्म को उनको छोटा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और यदि हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा का ये बयान गलत है तो उनको इसके खिलाफ फौरन एक्शन लेना चाहिए, और यदि उनका ये बयान सही है तो उनको हमारे समाज के सामने, जहाँ पर गंगा जमनी तहजीब बह रही है, हम हिंदू मुसलमान भाई सब अपने एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, हमारी पवित्र किताबों के बारे में किसी भी तरह का आक्षेप करने के पहले उनको सोचना चाहिए, या अधर्मता नहीं दिखा के यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। यही मेरा सुझाव है और यही मेरा उनसे एक अपेक्षा है।
जो अब तक खामोश है। न जाने ये किस जमीन के उलमा हैं जो गूंगे हो गए, न जाने ये किस जमीन के उलमा हैं जो दुनिया परस्त हो गया। 2500 रुपया जब से मिलने लगा, कौम का असासा डूबता चला गया। जो कौम कासा लेस उलमा के पीछे नमाज पढ़ेगी उसका अजर यही होगा। भत्ता पर नमाज पढ़ाने वाले भी आज खामोश। क्यों? कल वो 2500 रुपया बंद हो जाएगा। राजी अल्लाह है मियां साहब, कोई बंदा नहीं है। ये आपकी भूल है और आपकी खामोशी नहीं है, तबल पर आवाज है जो कौम सुन रही है। आप समझ रहे हैं कि आप चुप हैं तो आपकी खामोशी सुनाई नहीं दे रही है, हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई दे रही है। अभी एक साहब आए थे, आके बड़ा लेक्चर दे के चले गए, लेसर इविल, ग्रेटर इविल, कम खतरनाक, ज्यादा खतरनाक, किसको वोट देना चाहिए। मैं एक हफ्ते से चुप हूँ कि सज्जाद नुमानी का बोले नहीं है उनके मुंह में जबान। काम हो गया, कुछ मिल गया होगा, चले गए। बड़े बेबाक है ना, तो हफ्ते भर से खामोश क्यों है? कुरान पर हक उठाया गया, आपकी किताब पर। जिस मुल्क में आप रहते हैं उसकी सबसे बड़ी किताब हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों की गीता, उस पर हक उठाया गया। उसके बाद जो हमारे ईसाई बिरादरान रहते हैं उनकी किताब इंजील मुकद्दस पर हक उठाया गया। देखिए, इस्लाम में कहा गया है ना जब गुस्सा हराम है। अब आपको समझ में आ रहा है गुस्सा क्यों हराम है? ये मोहतरमा हमेशा गुस्से में रहती है। आप प्रेस वालों ने इनको कभी नॉर्मल नहीं देखा होगा। अरे चाहिए अच्छा एक डॉक्टर लेकर ब्लड प्रेशर की बेहतरीन दवा खाएं ताकि प्रेशर नॉर्मल रहे, नॉर्मल बात करें। हमेशा ये सबकी तंगीर करती है, सबको डांटती रहती है, रेड रोड में आकर डांट के चली जाती है और खिलाफत कमेटी सुनती रहती है। पाक सर्कस मैदान में चली आती है, 4 मिनट देर से अवतार उलमा बैठे रहते हैं कि वजीर आला साहिबा तशरीफ लाएंगी तो रोज़ा खुला जाएगा। ये तो आपको खबर गारंटी ले चुकी है आपकी चमचागिरी की वजह से। किसने मना किया था आपको कि आप 4 मिनट अवतार न करें? 2 साल पहले पाक सर्कस मैदान में किसने मना किया था? आप खुद जाकर लाइन में खड़े हो गए, आप खुद जाकर लाइन में खड़े हो गए। पीठ बढ़ाइएगा, जल्लाद तो चाबुक डालेगा। मैं कहता हूं कि 4 साल 5 साल आरएसएस की गोदी में रहने के बाद भी 1998 से 2004 तक ममता बनर्जी मेरी नजर में एक सेक्युलर लीडर है। मैं कहता हूँ, मेरा जाती तस्वीर है, आप उससे मुआफिक हो ना हो, ये आपका मसला है। मैं कहता हूँ 5 साल आरएसएस की गोदी में बैठकर आरएसएस का सब कुछ सीख कर ममता बनर्जी सेक्युलर लीडर, मैं ये मानता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप सेक्युलर लीडर और आपने बहुत काम किया बंगाल के, ये भी मैं मानता हूँ। आप बहुत कामी हैं, आप बहुत नामी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत नेक हैं, आप बहुत फाल हैं, आप बहुत मुतहर्रिक हैं, आप बहुत दानिश्वर हैं। आप हिंदुस्तान की पहली 5 मायानाज हस्तियों में से हैं जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी देख सकती हैं। बहुत अच्छी बात है, ये इख्तिलाफ नहीं है। अब एक काम कीजिए ना, 2011 में जब हम आई हैं और 2024 के इस महीने में 2011 में आप आई है मई में, ये 2024 है, 13 वर्षों में
आपने बंगाल के लिए जो काम किया, छोड़ दिए मुसलमानों को, एक कोने में रखिए मुसलमानों को। आपने बंगाल के लिए जो काम किया है उस पर आप एक, उसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाइट पेपर शाया कर दीजिए। मीडिया आपके हाथ में है, उर्दू का सबसे बड़ा अखबार आपके हाथ में है, उसका मुदीर आपके हाथ में है, इश्तहार आपके हाथ में है, खजाना आपके हाथ में है, फ्री छप जाएगा। 2011 मई से लेकर 2024 मई तक हमने बंगाल की आवाम के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 पता नहीं 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख जितने भी काम किए हों शाया कर दीजिए। हम उसको उर्दू अखबार में पढ़ लेंगे, मेरे भाई लोकेश उसको हिंदी अखबार में पढ़ लेंगे, बाकी लोग उसको अंग्रेजी अखबार में पढ़ लेंगे, हम सब आपसे राजी हो जाएंगे। बहुत काम किया आपने, आपको बोलने की जरूरत क्या है कि आपने काम किया? आपको बोलने की जरूरत क्या? मैं वकील की हैसियत से खरिया मोहल्ला घूमता फिरता नहीं हूँ। मैं वकील हूँ, मेरे पास आइए, मैं वकील हूँ, मेरे पास आइए। इसको पता आता है, सबको पता आप बहुत कामी, सबको पता आप बहुत मुताबिक है, सबको पता आप बहुत पागल है। व्हाइट पेपर शाया कर दीजिए और खुश हो जाएगी, पढ़ेगी, अंधाधुन वोट देती आई आपको, जैसे 34 साल बाद मास होते थे। अभी आपकी भक्त है, पहले उसकी भक्त थी, भक्ति में दे देंगे। चाहे वो आपका कोई उम्मीदवार जेल खट के आके वोट मांगे उसको दे देंगे, चाहे आपके 2 मंत्री अंदर रहे तब भी दे देंगे, चाहे आपके पार्टी में एक भी चोर ना हो तब भी दे देंगे, चाहे आपके 3 मंत्री चोरी के इल्जाम में अंदर रहे तब भी दे देंगे, चाहे आपका पानी भट्टाचार्य चोरी के इल्जाम में, रवन के इल्जाम में अंदर जेल खटे तब भी दे देंगे। अच्छे लोग हैं ना, शरीफ लोग हैं ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग शरीफ लोग हैं। इनके ऊपर झूठा इल्जाम है, इनको साल भर से सीबीआई ने अंदर रखा हुआ है, ये तो गलत बात है। आप छाया कीजिए व्हाइट पेपर, कि इतना व्हाइट पेपर छाया कर दिए कि पार्थो चैटर्जी बेकसूर है, ज्योतिप्रिय मल्लिक बेकसूर है, ये सब काम कीजिए ना। आप कुरान के पीछे, गीता के पीछे, बाइबल के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? आप देखिए ना कि आपके कहाँ दामन में दाग है। मेयर बना दिया एक शख्स को, पूरा हिंदुस्तान देखता है टीवी पर घुस लेते हुए, वो मेयर बन जाता है। इस चेयर पर सुभाष चंद्र बोस भी बैठ चुके, इस चेयर पर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी बैठ चुके, आज आपने उसको बैठा दिया। ये आपका मसला, ये आपकी प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है जहाँ सब मुलाजिम है। हमसे एक मंत्री ने कहा था, आप क्या समझते हैं मैं मंत्री हूँ? रात में सोया मंत्री, सुबह में फोन आया संतरी है, और नासिर भाई इसके गवाह है, नाम नहीं बताऊंगा किसका। रात में सोया मंत्री, सुबह उठा संतरी। तो भैया अगर तुम प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में नौकरी करने गए हो तो तुम तो कंट्रैक्चुअल लेबर भी नहीं हो। वहाँ अम्मा है, उनका भतीजा है, और फूफी है और भतीजा है, इसके आगे सबका बुरा नतीजा है। कोई कुछ है नहीं। अच्छा, कोई कुछ नहीं है तो ये 1.5 मत वाले बनकर हिंदू पूरे कलकत्ते में घूमू में क्या दिखा रहे हो कि हम कुछ हैं? जमीन जगह रहता, इस्तीफा देते, इस्तीफा देने के लिए कलम उठाया जाता है, इस्तीफा देने के लिए लिखा जाता है, इस्तीफा देने के लिए कागज चाहिए। यहाँ तो कागज से मतलब नहीं है, गांधी जी होना चाहिए कागज को, उससे मतलब है। भाई गांधी जी वाले कागज में और इस सादे कागज में फर्क है कि नहीं है? इस सादे कागज पे इस्तीफा लिखा जाता है, अगर इस सादे कागज पे इस्तीफा लिख दिया गया तो गांधी जी रुक जाएंगे, फिर गांधी जी जेब में नहीं आएंगे, फिर गांधी जी बैंक अकाउंट में नजर नहीं आएंगे, फिर सीबीआई नहीं आएगी, फिर हम पकड़ा नहीं जाएंगे। सिलसिला चल रहा है, ये साइकिल है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। बहुत अच्छी है मुख्यमंत्री, बहुत अच्छी वजीर आला है। ज्योति बोस से मुकाबला करा दीजिए, बुद्धदेव से मुकाबला करा दीजिए, तो कहाँ ज्योति बोस, कहाँ ममता बनर्जी, कहाँ बुद्धदेव, कहाँ ममता बनर्जी? भाई खुद कहाँ जर्मन आती है, जापानीज आती है, फ्रेंच आती है, डैनिश आती है, लैटिन आती है, संस्कृत आती है, उर्दू आती है, हिंदी आती है। अच्छा, लैटिन क्यों नहीं कहती है? डेड लैंग्वेज, लैटिन बोली नहीं जाती, उनको आती है। 18-19 लैंग्वेज जानती है वो, इतनी पढ़ी लिखी मंत्री तो कभी मिली नहीं थी बंगाल में।
बड़ी अच्छी है, मैं कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और मैं उनको कोट कर रहा हूँ, जो बोलती है वही मैं तो सुना रहा हूँ, मैं तो कोई बात सुना नहीं रहा आपको। तब जब आप इतनी पढ़ी लिखी है और आपकी डिग्री भी है PhD की, अभी अलग बात है कि वो यूनिवर्सिटी बनी नहीं जहाँ से आपने PhD लिया था, ये तो अलग बात है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मगर PhD आपकी है ना भाई, आप PhD होल्डर हैं तो वाइट पेपर शाया कर दीजिए ना आपको कुरान की बात करनी पड़ेगी, न गीता की बात करनी पड़ेगी, न बाइबिल की बात करनी पड़ेगी, न तौरात की बात करनी पड़ेगी। चुप है मुसलमान को सांप सूंघ गया नहीं, वो ऐसा है ना कि वो बोल नहीं बोलना चाह रही। अरे भैया तुम्हारा टोकन नंबर तो तृणमूल में 5,92,887 है, उनको कैसे पता ममता जी क्या सोचेंगी? हर आदमी काली घाट के बेडरूम में आदमी निकल रहा है, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं सोचेगी, तो आप बताइए कैसा सोची थी? मैंने इनसे पूछा, बड़े लीडर बनते हैं, तो आप बताइए क्या सोच रही थी? हमने कहा बहनों से कहिए गुस्सा हराम है, हर वक्त गुस्से में नहीं रहना चाहिए। ये बात समझ शेष हो जाए, अरे आप ये बात अच्छे से कहिए ना, प्यार से कहिए, अच्छे से कहिए, सुखन अच्छा होना चाहिए, शीरे सुखन करिए। आप मुख्यमंत्री हैं या ऑपोजिशन के लीडर है जो चिल्ला रही, जब देखिए माइक लेंगी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, अपने लोगों को डांटते 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 अब ये पूरे कौम को डांट रही है, हिंदुओं को डांट रही है, मुसलमानों को डांट रही है, ईसाइयों को डांट रही है, सब शेष हो जाते। आप बचे हुए हैं क्या? ना आपके अब्बा बचे थे, ना आपकी अम्मा बची, तो आप कैसे बचिएगा भाई? आप तो उसी चाल पे चलिए ना। कल पढ़ा होगा आपके पेपर में नरेंद्र मोदी बोलते हुए कि जब मेरी माँ मरी तब मुझे समझ में आया कि मैं बायोलॉजिकली माँ तो ठीक थी, मगर मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मुझे ईश्वर ने भेजा है। चलिए अब ऊपर से टपक गए, तो बचपन से किस आसमान पर आप थे परवरिश पा रहे थे? चौथे आसमान में तो हमें पता है जिब्रील अमीन है, आप किस आसमान पर? कल अवतार बना देंगे अपने आप को। आप लिख के रखिए मेरे नाम पर, यहाँ शर्मा जी की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, हैरत ज़्यादा मत होइएगा। फिर ये कहें कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि मैं बार बार आता रहूँगा, अब मैं आ गया श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण का ये तो अवतार देखकर बोल, ये भी होगा हिंदुस्तान में। दोनों एक पैरेलल चल रहा है, इधर वो बोल रहा है, इधर ये बोल रही है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसी ही तो बात नहीं होती है। 13 वर्ष से बहुत जबरदस्त आपको एक मौका बंगाल की हुकूमत ने दिया था, अभी लॉकडाउन मानिए लोगों, तो रुसिया में पैदल इस फुटपाथ से फुटपाथ चले गए तो 10 सेकंड में, रिपन स्ट्रीट का इस फुटपाथ से उस फुटपाथ 10 सेकंड में क्रॉस कर दी। रेड रोड में 100 मीटर रास्ते पर बगैर खटका लगे हुए चल के दिखाइए, बड़ा बाजार में पैदल चलिए। अभी लॉकडाउन मानिए लोगों, लॉकडाउन तो हुआ नहीं, आपके पार्टी के साथ थन हो गए, पब्लिक को कुछ नहीं मिला। ये देखिए ना, परसों कल की बारिश ना, 2 घंटे की बारिश में तब और ये बोलिए हम सब काम कर चुके हैं। पहली साल में आगे 95% काम कर चुके हैं। जब आप 95% काम कर चुकी हैं पहले 3 साल में, तो 10 साल में आप छठ मार दी होगी। और अगर आपने ऐसा किया है कि आप मुस्तकिल काम किए चली जा रही हैं, सो नहीं रही है, 365 दिन की जगी रहती है, फिर मैं दोबारा अपने आप को दोहराऊंगा, वाइट पेपर शाया कर दीजिए, आपका काम आपकी अक्कासी कर देगा, आपका काम आपका शिनाख्त बन जाएगा, आपका काम आपको और ऊंचा ले जाएगा। मुसलमान तो भक्त ही है आपके, मुसलमान जब आपके भक्त हो गए हैं तो अब कैसी सियासी रहनुमा है कि मुसलमानियों के जज्बात को ठेस पहुंचा देती है, कुरान खत्म हो जाएगा बोल के। इसका मतलब क्या आपको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? और अगर मुर्दा ज़मीर वाला
बेजमीर का मुर्दा हिस्स वाला मुसलमान है तो आपको वोट देगा ही भाई। वो तो आपको वोट देगा, इसलिए कि उसका काम है आपको वोट देना। वो आपकी नौकरी डायरेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी किसी काउंसिलर की कर रहा है, या किसी एमएलए की कर रहा है, या किसी एमपी की नौकरी कर रहा है। और हमारे कौम की खातून अगर बोले वही बात जो आप कहिए तो उसको खड़ा है पुलिस स्टेशन पकड़, काबिले सताइश और काबिले सलाम में बनी है जिसने की हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े बंगाल के उलमा ने भी दिखाई। काबिले तारीफ और काबिले सलाम में बनी है। अपने रास्ते से, मौक़िफ़ से, अपने हदफ से हटे नहीं। उनको भी पता कि एक टिड्डी दल है, ये वो हाइना वाला दल है जो एक साथ हमला करता है। लेकिन बात की और रास्ते पे आप भी रास्ते पे बोल रही थी ना, तो आपने अरेस्ट कर लिया। केजरीवाल अरेस्ट होता आपको बहुत परेशानी हो जाती, अपनी बात कहने पर अरेस्ट होता तो परेशानी होती, आपकी बात को दोहराया तो परेशानी हो गई। अपने से कुछ ऐड नहीं किया था, शामिल दिखाया था, ओपिनियन दिया था। यही हमने देखा था एनआरसी सीए में। आप कुछ न करें, हम करेंगे, हम बताएंगे आपको प्रोटेस्ट कैसे होता है, हम बताएंगे आपको अब प्रोटेस्ट कैसे होता है, हम बताएंगे आपको कि ये कौम चर्चा सिफत उलमा से दूर हो चुकी है। हम बताएंगे अब आपको कि ये कौम बेचने वाले उलमा से दूर हो चुकी है। हम बताएंगे अब आपको कि ये कौम जग चुकी है। हम बताएंगे अब आपको कि ये कौम 34 साल बाया महाज को रख सकती है और हटा सकती है, तो 13 साल में तुमको भी उठा कर देख सकती है। लोकसभा में इलेक्शन नहीं है, लेकिन हम बताएंगे आपको कि 26 में भी इलेक्शन होने वाला है। अगर आपने माफी या क्लैरिफिकेशन का, वजाहत का स्टेटमेंट नहीं दिया तो हम कौम को गाए बगाए जगाते रहेंगे यहाँ तक कि 26 आ जाए। और हम कुरान का बदला, गीता का बदला, बाइबल का बदला आपसे और आपकी पार्टी से लेंगे। हमें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जनता मालिक होती है, सियासतदान होकर होता है। जनता मालिक होती है, आवाम मालिक होती है। आपको, आपका काम है, आपका फर्ज है हमारा काम करना। अगर आपने बंगाल में बहुत काम किया है तो हम पर कोई एहसान नहीं किया है, ये आपकी ड्यूटी है जो आप कर रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, फिर दोहरा रहे हैं, हम जानते हैं कि हो सकता है जज्बात में आपने, इसलिए कि आपकी जुबान पर आपको कभी काबू रहा नहीं, जज्बात में आपने आगे कह दिया होगा, कुरान का नाम दे दिया, गीता का नाम दे दिया, बाइबल का नाम दे दिया। हो सकता है आपने किया हो, हम नहीं कहते आपने जानबूझ कर किया। हम ये ही मान के चलेंगे कि आपने जानबूझ कर नहीं किया है, उसको अंग्रेजी में स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं। तो जुबान आपकी फिसल गई, कहिए कि हमसे गलती हो गई। तो गलती मानने वाला बहुत बड़ा होता है, तो गलती को छुपाने वाला बुज़दिल होता है। और हम मानते हैं कि आप शेर दिल हैं, बुज़दिल नहीं है। तो कहिए कि हमसे गलती हुई है। हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, ये फितरा जो हमारा था वो जज्बात में निकल गया। काम दिखाते ऐसा पार्थों का और ज्योतिपुरियों का और बाकियों का करप्शन मेरे दिमाग में रहता है कि मैं समझ ही नहीं पाती, कभी क्या बोल रही हूँ, कभी क्या बोलती हूँ, कभी क्या बोल रही हूँ। आपका प्रेशर हम जानते हैं, कितना प्रेशर आप पर है। आईटी, ईडी लगा हुआ है साथ में, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो पता है हम आपके साथ हैं, आपसे हमने इस बात पर के पार्टी के चोरों ने जो लूट मचा रखी है, कुछ गए हैं, कुछ जाना बाकी है, तो उसका तो टेंशन आपको रहेगा, इसलिए कि आप सुप्रीम हो, तो आप बर्दाश्त कर दीजिए। पार्थों की चोर, आलू की चोर, मुकुल की चोर, जो बालू की चोर, ज्योतिपुरियों की चोर, मानिक की चोर, तो है अंदर। सुदीप की चोर था तो अंदर, मदन की चोर था तो अंदर। जिसको आप सर्टिफिकेट देती हो अंदर चला जाता। और आप पार्टी की सुप्रीमो, आप बजाते खुद
बहुत ही ईमानदार हैं, ये भी मानते हैं। भाई ईमानदाराना लिबास से समझ में आ जाता है कि ईमानदार है, ईमानदारी से आप चला रहे हैं खानदान, कोई शक नहीं है इसमें। अवाम आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पर, सियासी नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर। क्या आप वाकई सेक्युलरिज्म की अलंबरदार बंगाल का अगर कोई है तो ममता बनर्जी, चलिए इसको भी मानते हैं, हम कहते क्या है, तो आप अपने को अलंबरदार रखने के लिए इसकी वजाहत कर दीजिए और उन मुल्लाओं पर तकिया मत कीजिए। ये 2 टके के मुल्ला आपको नहीं बचा पाएंगे जब आवाम बिभर जाएगी। फिर इंशाअल्लाह फिर जबान फिसलेगी, फिर हम आपसे मिलेंगे आगे। तब तक के लिए खुदा जालिम के को किस तरह से रोका जाए, ये एक हदीस है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस सुनाया वो ये है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद कीजिए। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मजलूम की मदद की जाए ये तो समझ में आता है, जालिम की कैसे मदद